ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मंडावर की। कस्बे के बाहर एक पुरानी सड़क है जिसे लोग काली सड़क कहते हैं। दिन में वो सड़क आम लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। कहते हैं उस सड़क पर कोई चलता नहीं बल्कि कुछ साथ चलता है, और जो भी पीछे मुड़कर देखता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। रमेश एक बस ड्राइवर था। अभी अभी शहर से लौटकर मंडावर डिपो में नया काम शुरू किया था। वो मजाक में बोला करता, अरे भाई ये सब डराने की बातें गांव वाले बनाते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। उसका काम था रात की आखिरी बस चलाना, जो मंडावर से बीजासन घाटी तक जाती थी और उसी काली सड़क से होकर गुजरती थी। डिपो का पुराना कंडक्टर गोविंद बोला, रमेश रात की बस मत लेना। उस सड़क पर जो भी ड्राइवर अकेला गया वापस नहीं आया। रमेश हंस पड़ा, अरे तुम लोगों को बहुत फुर्सत है डरने की, मैं जाऊंगा और लौट कर दिखाऊंगा। उस रात बस लगभग खाली थी, सिर्फ 4 सवारियां थीं। एक बुजुर्ग महिला, 2 कॉलेज के लड़के और एक आदमी जो कोने में अखबार से चेहरा ढके बैठा था। रात के 10 बजे बस काली सड़क पर पहुंची। बाहर घना अंधेरा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन पेड़ों से पानी टपक रहा था। चारों ओर सन्नाटा। रमेश ने रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो में से सिर्फ क्रैक क्रैक जैसी आवाजें आने लगी। उसने रेडियो बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे बस के पीछे से हल्के कदमों की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई गलियारे में चल रहा हो। उसने मिरर में देखा, सब सवारियां अपनी अपनी सीट पर थी। फिर ये आवाजें कहां से आ रही थी? उसने कंधे उचका दिए और बस आगे बढ़ाई, लेकिन तभी बुजुर्ग महिला उठी और बोली, बेटा बस रोको, मुझे यहीं उतरना है। रमेश ने कहा, अम्मा यहां तो कुछ नहीं है, जंगल है। वो बोली, बस रोको बेटा, मेरा घर यहीं है। रमेश ने बस रोकी। अम्मा मुस्कुराईं और उतर गईं। वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गईं। रमेश ने फिर बस चलानी चाही, लेकिन इंजन बंद हो गया। वो नीचे उतरा, बोनट खोला, सब ठीक था। फिर उसने देखा सड़क के किनारे वही अम्मा खड़ी थीं, लेकिन इस बार उनकी पीठ उसकी तरफ थी और वो हवा में थोड़ी ऊपर तैर रही थी। रमेश के पैर कांप गए। वो बिना पीछे देखे बस में चढ़ा और बार बार स्टार्ट करने लगा। इस बार इंजन चल पड़ा। बस आगे बढ़ी, पर सीटों पर अब कोई नहीं था। बस में सिर्फ वही अखबार वाला आदमी बचा था, जो अब अखबार हटाकर मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। रमेश घबरा चुका था। वो बस तेज चलाने लगा। काली सड़क अब किसी सुरंग जैसी लग रही थी। पेड़ इतने झुक चुके थे कि ऊपर से आसमान दिख ही नहीं रहा था। अचानक बस के बीच में बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। रमेश ने मिरर में देखा, बस की पिछली सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सीट पर पानी टपक रहा था, जैसे किसी ने भीगे पांव से वहां चला हो। वो चीख उठा, कौन है वहां? आवाज बंद हो गई। तभी सामने सड़क पर कोई खड़ा दिखाई दिया, सफेद कपड़ों में, लंबी छाया के साथ। रमेश ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो हटे नहीं। बस रुक गई। वो आदमी धीरे धीरे पास आया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गहरे गड्ढों में धंसी और होंठों से खून टपक रहा था। वो बोला, रात की बस हमेशा देर से आती है, आज तो जल्दी आ गई। और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। रमेश ने बस दौड़ा दी। स्पीडोमीटर 80, 90, 100, लेकिन सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। हर मोड़ के बाद वही जगह, वही पेड़, वही सन्नाटा। वो चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है मुझसे? रात के लगभग 12 बजे बस एक सुनसान मोड़ पर पहुंची, जहां एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था जिस पर मिट्टी से ढकी इबारतें थीं। वो उतरा और मिट्टी साफ की। लिखा था, यहां 20 साल पहले बस नंबर 17 थी, सभी यात्री मारे गए थे। वो घबरा गया।
उसकी बस का नंबर भी 17 था। अचानक बस के अंदर की लाइट्स झपकने लगी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, अंदर से हंसी की आवाजें आने लगी। वो अंदर गया, चारों सवारियां फिर से अपनी सीटों पर बैठी थीं। वही अम्मा, वही 2 लड़के और वही अखबार वाला आदमी। सबके चेहरे पीले, आंखें खुली हुई, लेकिन जिंदा नहीं थे। वो बस घूरते रहे और एक साथ बोले, अब तू भी हमारे साथ चलेगा, बस कभी नहीं रुकेगी। रमेश चीखा, गियर मारा और पूरी स्पीड में बस चलाने लगा, पर सामने कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ धुंध, हवा और अंधेरा। अगली सुबह स्थानीय पुलिस को खबर मिली, काली सड़क पर एक बस मिली है, नंबर 17। बस खाली थी, इंजन ऑन था, लेकिन उसके ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। बस के अंदर सिर्फ एक चीज मिली, रमेश की टोपी और एक नोट जिस पर लिखा था, काली सड़क खत्म नहीं होती, जो इसमें चला जाए वो इसका हिस्सा बन जाता है। कहते हैं आज भी रात के 10 बजे के बाद अगर कोई उस सड़क से गुजरता है तो दूर से बस की हेडलाइट दिखाई देती है, धीरे धीरे पास आती हुई, और जब कोई पास जाकर देखता है, वहां बस नहीं, सिर्फ टायरों के निशान होते हैं जो हवा में खत्म हो जाते हैं। काली सड़क अब एक रास्ता नहीं, एक मंजिल है।